नौजवान साथियों, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ बात ज़रूर कहूँगा। आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले इस बॉर्डर के इलाके में एक शाही फरमान जारी हुआ। उस शाही फरमान के तहत पहले 5 किलोमीटर, फिर 15, फिर 50 किलोमीटर के एरिए में राष्ट्र की सुरक्षा का नाम लेकर के कुछ मस्जिदें, दरगाहें, खानकाहें, इबादत गाहें, मदरसे, उनको टारगेट किया गया। मेरा बाड़मेर का मुस्लिम समाज का अध्यक्ष होने के नाते मैं इस बाड़मेर की तमाम हिंदू समाज के हर एक जाति के उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, मुस्लिम समाज की तरफ से, जिन्होंने बाड़मेर में इकट्ठा होकर के ये संदेश दिया और ज्ञापन दिया महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम से कि सरहदी इलाके में रहने वाले ये लोग देशभक्त हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि बीकानेर से लगा करके कच्छ रण तक के इलाके में रहने वाले सिंधी मुसलमानों ने, चाहे आज़ादी से पहले का टाइम हो, चाहे आज़ादी के बाद के 80 साल हो, उन्होंने कभी इस मुल्क के खिलाफ कोई काम नहीं किया। मैं उन आकाओं से कहना चाहता हूं, हम देशभक्त हैं, कभी हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। आप सिर्फ ये बात कह करके कहना चाहते हैं कि वे राष्ट्र के इसमें सुरक्षा में उसको पुख्ता करने के लिए ये कुछ चीज़ें आड़े आ रही है, जिसकी वजह से हम ये कर रहे हैं। हमारे बील भाई मेरे सामने देख के हंस रहे हैं कि उस गांव के हैं, तो मुझे ये इशारा दे रहे हैं, ये उस बात के गवाह हैं कि भाई इनके साथ, ये हमारे हरीश जी आए थे, इनके बात की थी कि भाई हमारे साथ ज्यादती होती है। ये किताब हमारे नेता राहुल गांधी जी, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने इस किताब को लिखा और इस किताब का जिक्र अभी हाजी महमूद ने किया। राष्ट्रभक्ति का कहा कि हमारे ब्लड में, हमारे खून में राष्ट्रभक्ति है। तुम हमको शक से देखते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस मुल्क की आजादी के ये जो दाढ़ी वाले लोग बैठे हैं ना, ठीक है, 1803 से लगा करके 1947 तक 35,000 लोग, मौलवी, पीर, सैयद इस मुल्क के लिए शहीद हुए। हमारे बुजुर्गों ने इस देश के लिए खून बहाया है। सैयद मौलाना हुसैन अहमद मदनी का जिक्र करूं मैं, चाहे उनकी तहरीक रेशमी रुमाल हो, इस वतन को आज़ाद कराने के लिए हमारे बुजुर्गों ने खून बहाया। मैं बताना चाहता हूं कि बन्ने की बस्ती में रहने वाले मुसलमान जिस दिन ये बॉर्डर बना, उस दिन अगर चाहते तो उधर चले जाते, क्यों नहीं गए? हमने चुना, यह हमारा देश है, हम यहीं जन्मे हैं, यहीं एक दिन दफन हो जाएंगे। इस धरती से हमें प्यार है, मोहब्बत है। अभी मेरे से पूर्व वक्ता मदन जी बात करें, हम सिंधी मुसलमान गोपालक हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि सिंधियों ने 550 साल का हमारा इतिहास है, इस बॉर्डर पे रह रहे हैं, हमने कभी गोकशी नहीं की। हाथ कड़े करके बताओ कि भाई किन के पास गाय है? हर सिंधी मुसलमान गाय रखता है और गाय को अम्मा कहता है। मैं इस बात को आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि गाय को आप राष्ट्र पशु घोषित करो, सबसे पहले हम उसको तायीद करेंगे। अरे हमने तो कभी गोकशी की, क्यों आप हमारे साथ जाति और जुल्म कर रहे हो? मत करो।
मैं इस मंच पे बैठे हुए आदरणीय हेमाराम जी साहब और हरीश जी, खास करके हमारे युवा पार्लियामेंट के मेंबर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने हमारी बात को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में रखा। आपने हमारे को, मैं हाजी फतेह मोहम्मद, हाजी शेर मोहम्मद, हाजी साले मोहम्मद साहब और हम लोगों को प्रियंका गांधी जी से मिलाया और हमने अपनी बात रखी। हमने आपको इसलिए वोट दिया था कि अगर हमारे ऊपर कोई आन मुसीबत पड़े तो आप हमारे साथ खड़े रहना। मैं इस मंच में बैठे हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने तकलीफ की घड़ी में हमारा साथ दिया। हमारी जिस दिन यात्रा चालू हुई, एक शेरवा के सरपंच ने हमको चाय पानी पिलाया। दूसरे दिन हम बिश्नोइयों के घर में गए, हमारा मान सम्मान किया और बिश्नोइयों के बहुत सारे मुखिया, वहाँ बड़ी लोग उम्र के लोग बैठे थे। मैंने उनसे तस्दीक करवाया क्या हम बात कर रहे हैं कि ठीक है कि नहीं है। उन्होंने हाथ खड़ा करके कहा तुम ठीक हो। ये रबारी समाज के लोग बैठे हैं, ये कोली समाज के लोग बैठे हैं, राजपूत समाज के लोगों ने, जाट समाज के लोगों ने, मेघवाल समाज के लोगों ने, मैं सब समझता हूँ इस इलाके की 36 कौमों ने हमारे इस दुख की घड़ी में आप साथ में खड़े रहे। अभी तो इन्होंने थोड़ा ब्रेक लगाया है। ब्रेक लगाया है, क्यों ब्रेक लगाया है कि ये जो रंग बिरंगी पगड़ियों पहने हुए हमारे जो इस बॉर्डर पे बैठे हुए देशभक्त बैठे हैं, इनके दबाव में इनको लगा कि हम भाई से भाई को लड़ाएंगे, लेकिन इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। मैं दोबारा से आप तमाम इस मंच का और यहाँ बैठे हुए लोगों का, हर एक उस बाड़मेर के उस हमारे हिंदू भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारे साथ दुख की घड़ी में खड़ा रहा। इसी मकसद से हमने